हेलो स्टूडेंट, हम देख रहे हैं स्पर्श पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित पाठ अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, इसका भाग दूसरा। पिछले भाग में हमने देखा कि लेखक निदा फाजली जी ने समय के साथ लोगों के व्यवहार में, बर्ताव में किस तरह से परिवर्तन आए हैं, यह बताते हुए पाठ की शुरुआत में उन्होंने 3 ऐसी घटनाओं का जिक्र किया जिससे ये पता चलता है कि पहले के समय में ऐसे लोग थे जो न केवल मनुष्य की चिंता और फिक्र करते थे, बल्कि इस धरती पर विद्यमान पशु पक्षियों, पेड़ पौधों को भी भावनाओं को समझ सकते थे। जिसमें हमने पहली घटना देखी सुलेमान की, जिसने चींटियों की परेशानियों को भी अपनी परेशानी समझकर दूर किया। दूसरी घटना हमने देखी शेख अयाज के पिता कि जिन्होंने एक छोटे से चोटे के लिए अपना खाना छोड़कर वह उसे उसकी घर की जगह छोड़ने चले गए। तीसरी घटना पैगंबर नूह से संबंधित थी, जिन्हें वहाँ लोग लश्कर के नाम से जानते थे, परंतु एक घटना के बाद उन्हें जीवन भर उस बात का पछतावा हुआ कि उन्होंने एक कुत्ते को जिस तरीके से दुत्कारा था और कुत्ते ने जो जवाब दिया, जिसके कारण वह जीवन भर रोते रहे और इस वजह से वह नूह के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन तीनों घटनाओं से हमें पहले के समय में किस तरह के लोग थे यह पता चलता है। आज के भाग में हम देखते हैं कहानी का पाठ का अगला हिस्सा। लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि ये दुनिया, ये विश्व कैसे वजूद में आई, कैसे अस्तित्व में आई, पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई। इन सभी प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है। विज्ञान हमें बताता है कि ये पृथ्वी का निर्माण, ग्रह, तारे और नक्षत्रों का निर्माण कैसे हुआ। उसका उत्तर विज्ञान के पास अपना एक अलग उत्तर है। साथ ही साथ हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी इन सारी घटनाओं के अपने अपने उत्तर दिए गए हैं। लेखक कहते हैं कि चाहे संसार की रचना भले ही कैसे ही हुई हो, लेकिन यह धरती किसी एक की नहीं है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की सबकी इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। यह बात और है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी, अर्थात उसने पूरी पृथ्वी पर अपना कब्जा कर लिया और यहाँ के पशु, पक्षी, पर्वत, समंदर, प्रकृति, इन सब का अस्तित्व खतरे में डाल दिया। लेखक बता रहे हैं कि पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, लेकिन अब वह टुकड़ों में बंटकर रह गया है और एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले के समय में बड़े बड़े दालानों, आंगनों में और बड़े बड़े घरों में परिवार के सभी लोग मिलजुल कर हंसी खुशी से रहते थे, परंतु अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में लोगों का जीवन समेट में लगा है। जिस तरीके से शहरीकरण हुआ, लोग शहरों में आकर बस गए और जगह की कमी के कारण उनके घर भी छोटे छोटे हो गए हैं और घर में रहने वाले लोगों की संख्या भी कम हो चुकी है और साथ ही साथ उनके मन की संकुचित भावनाएं भी कम हो गई हैं कि वह अब केवल अपना ही विचार करने लगे हैं। समय के साथ साथ मनुष्य की महत्वाकांक्षा तो बढ़ी ही, साथ ही बढ़ी उनकी आबादी। अब जैसे आबादी बढ़ी तो उनको रहने के लिए जगह की कमी पड़ने लगी। फिर उन्होंने सबसे पहले समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया और समंदर की जमीन हथियानी शुरू कर दी। फिर धीरे धीरे यहाँ के पेड़ पौधों को अपने रास्ते से हटाना शुरू कर दिया। पेड़ पौधों को काट दिया गया और वहाँ पर उन्होंने अपनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना दी। या इसके कारण पंछियों को यहाँ की बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि प्रकृति में कई सारे बदलाव आए और बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया, जिसके कारण प्रकृति में कई सारे असंतुलन आए और इस असंतुलन का परिणाम मनुष्य को ही भुगतना पड़ा। अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जब बारिश होनी चाहिए तब होती नहीं और असमय बारिश होने लगती हैं। साथ साथ जलजले अर्थात ज्वालामुखी, तूफान और नित नए मान रोग मनुष्य को अब
यहाँ पर उसका सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में हम देख रहे हैं कि हम कोरोना वायरस जैसे एक महामारी का शिकार भी हम होने लगे हैं। शायद ये भी हमारी ही किसी गलती का एक परिणाम हो सकता है। और मनुष्य प्रकृति के इस असंतुलन का परिणाम मनुष्य के अपने ही किए गए गलत कार्यों के कारण उसे भुगतना पड़ रहा है। मानव द्वारा फैलाए गए प्रदूषण, फिर चाहे वो जल प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो या अन्य तरीके का कोई प्रदूषण हो, जिसके कारण उसने पर्यावरण को तहस नहस कर दिया और खुद भी इस प्रदूषण का शिकार होता गया। प्रकृति ने हमेशा मनुष्य को कुछ न कुछ दिया है। साथ ही साथ जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों के हर अपराध को क्षमा कर देती है, परंतु यदि वह अपराध करने की उसकी प्रवृत्ति बढ़ गई तो वो माँ ही होती है जो उसे सही राह पर लेकर आती है। यहाँ पर भी मनुष्य की सारी इच्छाओं को प्रकृति ने पूरा किया, उसको जमीन दी, उसको सारे जो चीज़ें प्रकृति से चाहिए थे वह सब कुछ दिए, परंतु मनुष्य की महत्वाकांक्षा कम होने के बजाय दिन ब दिन बढ़ती गई। और फिर वही हुआ कि लेखक कहते हैं कि नेचर के सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। नेचर अर्थात प्रकृति, किसी भी व्यक्ति या प्रकृति की भी सहने की एक सीमा होती है। और नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले मुंबई में देखने को मिला। लेखक यहाँ पर एक घटना का वर्णन कर रहे हैं कि प्रकृति की जब सहन शक्ति खत्म हो जाती है तो फिर वह कैसे अपना आपा खो बैठती है और फिर उसका गुस्सा कैसे सामने आता है, इसका एक जीता जागता उदाहरण उन्होंने यहाँ पर दिया। और लेखक कहते हैं कि उसका परिणाम इतना डरावना था कि मुंबई निवासी डर कर अपने अपने पूजा स्थल में अपने अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे थे। क्या थी वो घटना जिसके बारे में बताते हुए लेखक कहते हैं, कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे धकेल रहे थे, उसकी जमीन को हथिया रहे थे, उस पर कब्जा कर रहे थे। बेचारा समंदर लगातार सिमटता जा रहा था, अर्थात छोटा छोटा होता जा रहा था। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगे समेटी, थोड़ा सिमट कर बैठ गया, फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू बैठ गया, फिर खड़ा हो गया। जब खड़े रहने की जगह कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। यहाँ पर लेखक यही बता रहे हैं कि हमारे जो बड़े होते हैं वे बहुत सहनशील होते हैं, उन्हें कम गुस्सा आता है और वह हमेशा अपने छोटों को, अपने अपनों को कुछ न कुछ देते रहते हैं। परंतु यदि वह बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है और अगर उन्हें गुस्सा यदि आ जाए किसी बात पर तो उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। और मुंबई के साथ यही हुआ। समंदर को पहले तो उसने समंदर ने सब कुछ देना शुरू कर दिया, अपनी ज़मीन का थोड़ा थोड़ा हिस्सा देना शुरू हो गया, परंतु इतने विशालकाय समंदर को आप सिकुड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकते क्योंकि वो पानी है और पानी का बहाव बहुत ज़्यादा होता है। उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक वर्ली के समंदर के किनारे पर आकर गिरा, दूसरा बांद्रा में कार्टर रोड के सामने औंधे मुंह अर्थात उल्टे मुंह, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूटकर ऐसे गिरा कि अब वह सैलानियों का अर्थात प्रदर्शनकारियों का या प्रवासियों का नज़ारा बन गया। कई कोशिशों के बावजूद भी वे तीनों जहाज फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। यह था समंदर के गुस्से का एक नमूना जिसको देखकर मुंबई वासी बहुत ज़्यादा डर गए थे। यहाँ लेखक बचपन में अपने माँ के द्वारा दी गई सीख का वर्णन कर रहे हैं। लेखक कहते हैं कि उनकी माँ हमेशा उन्हें कुछ बातें बताती थी। पहली बात थी कि जब सूरज ढले अर्थात सूर्यास्त हो तो आंगन के पेड़ों से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि उनकी माँ का कहना था कि उस समय यदि हम पत्ते तोड़ते हैं तो पेड़ रोते हैं।
और साथ ही साथ दिया बत्ती के समय अर्थात शाम के समय, पूजा के समय फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। यदि हम उस समय फूलों को तोड़ते हैं तो वे बद्दुआ अर्थात शाप देते हैं। और दरिया अर्थात नदी या समंदर पर जाओ तो उसे सलाम करो, उसे नमस्कार करो, वह खुश होते हैं। कबूतरों को मत सताया करो, क्योंकि कबूतरों को हजरत मोहम्मद के वे अजीज अर्थात प्रिय होते हैं और उन्होंने ही उन्हें अपनी मज़ार अर्थात अपनी समाधि के नीले गुंबदों पर घोंसले बनाने की इजाज़त दे रखी है। और अगर उन्होंने इजाज़त दी है तो हमें उन्हें नहीं सताना चाहिए। इसके अलावा लेखक की माँ उन्हें यह भी बताती हैं कि मुर्गों को कभी परेशान नहीं किया करो, क्योंकि वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर अर्थात अपनी पाक देकर सवेरे सबको जगाते हैं। इसलिए यहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि किस प्रकार लेखक की माँ के मन में इन पशु पक्षियों के प्रति कितना करुणा के भाव थे और साथ ही साथ उन्होंने वैसी ही सीख अपने इन घटनाओं के माध्यम से, इन बातों के माध्यम से अपने बेटे को भी दे दी थी। लेखक कहते हैं, सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। अर्थात लेखक ये कह रहे हैं कि चाहे सबकी यहाँ पूजा एक सी है, अर्थात चाहे कोई हिंदू हो या मुस्लिम हो या फिर सिख हो या ईसाई, सभी का एक ही ईश्वर है और सभी अपने ईश्वर का गुणगान करते हैं। केवल तरीका अलग होता है, कोई मस्जिद तो कोई मंदिर जाता है, कोई गिरजा तो कोई गुरुद्वारे जाता है। इसलिए कहा जाता है कि रीत भले ही अलग हो, पद्धति अलग हो, परंतु सभी लोग ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार मस्जिद में मौलवी अल्लाह की इबादत सुनकर प्रसन्न होता है, वैसे ही कोयल बागों में, पेड़ों में बैठकर अपने मधुर बोल से सबको प्रसन्न करती है। यहाँ लेखक अपने बचपन में घटित एक घटना का वर्णन कर रहे हैं। लेखक बताते हैं कि ग्वालियर में हमारा एक मकान था। उस मकान के दालन में अर्थात आंगन में 2 रोशनदान अर्थात रोशनी आने के लिए खिड़कियां थी। उसमें कबूतरों के एक जोड़े ने अपना घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उछलकर उस घोंसले में जो कबूतरों ने अंडे दिए थे उसमें से 2 में से 1 अंडा तोड़ दिया। जब लेखक की माँ ने यह देखा तो उनकी माँ से ये देखा नहीं गया। उन्हें बहुत दुख हुआ कि बेचारे कबूतरों का अंडा बिल्ली ने तोड़ दिया। अब 1 अंडा तो टूट चुका था, परंतु दूसरे अंडे की रक्षा करने के लिए लेखक की माँ स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा भी उनके हाथ से गिरकर टूट गया। जब कबूतर वापस अपने घोंसले में आए तो अपने घोंसले में अपने दोनों अंडों को न देखकर वो काफ़ी परेशान हो गए और इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। उनकी आंखों में दुख देखकर लेखक की माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है, गुनाह किया है और अपने इस गुनाह को खुदा से माफ़ कराने के लिए उन्होंने उस दिन पूरे दिन का रोज़ा रखा। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़ पढ़कर खुदा से अपनी इस गलती की माफ़ी मांगने की और माफ़ करने की वह दुआ मांगती रही। इस घटना से लेखक ने ये समझा कि जिस अनजाने में हुई घटना के बाद भी लेखक की माँ इतनी दुखी थी, परंतु आज लोग जानबूझकर पशु पक्षियों को परेशान करते हैं, उनको सताते हैं और ऐसा करने पर उन्हें ज़रा भी दुख नहीं होता। लेखक कहते हैं कि एक समय उनकी माँ का था और आज समय कुछ और ही है। जैसे ग्वालियर से बम्बई की दूरी ने संसार में काफ़ी कुछ बदल दिया। अब उनकी माँ के जैसे लोग इस दुनिया में नहीं हैं। लेखक बता रहे हैं कि वर्सोवा में, जहां आज मेरा घर है, वर्सोवा मुंबई का एक स्थान है, एक जगह, पहले यहाँ पर दूर तक जंगल था, पेड़ थे, परिंदे थे और दूसरे जानवर भी थे।
जैसे जंगल है तो जंगली जानवर, पेड़ पौधे, परिंदे, पशु पक्षी सभी उसमें होंगे। परंतु मनुष्य की महत्वाकांक्षा ने उन सबको बेघर कर दिया। अब यहाँ समंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बनी गई है। इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदे चरिंदों से उनका घर छीन लिया। इनमें से कुछ तो शहर छोड़कर चले गए, कुछ अपना अपना ठिकाना ढूंढने के लिए यहाँ से चले गए। परंतु जो पशु यहाँ या जो पक्षी यहाँ से नहीं जा सके, उन्होंने यहाँ वहाँ मकानों पर, इमारतों के ऊंची ऊंची इमारतों की मचानों पर अपना डेरा अर्थात अपना अस्थायी निवास बना लिया। लेखक ने एक घटना का वर्णन यहाँ पर किया है। लेखक बताते हैं कि 2 कबूतरों ने मेरे फ्लैट के एक मचान में घोंसला बना लिया है। बच्चे अभी छोटे हैं, उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की है। वे दिन में कई बार आते जाते हैं और लेखक कहते हैं कि क्यों न आए जाए, उनका भी यह घर है। लेकिन उनके आने जाने से हम पति पत्नी को परेशानी होने लगी, क्योंकि वे कभी किसी चीज को गिराकर तोड़ देते, कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्जा गालिब के पुस्तकों को कुतरने लगते। इस रोज रोज की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहाँ उनका आशियाना अर्थात घोंसला था, एक जगह जाली लगा दी है। अब परेशानी ये हुई कि जाली के एक तरफ उनके बच्चे और दूसरी जगह वे हो गए हैं, और उनके आने की जो खिड़की थी, उस खिड़की को जाली लगाने के कारण वह खिड़की भी बंद किया जाने लगा। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते, क्योंकि वह जाली के और खिड़की के एक तरफ थे और उनके बच्चे भूखे प्यासे दूसरी तरफ वहां पर मौजूद थे। और लेखक कहते हैं कि अब इन मासूम पशु पक्षियों की जुबान समझ सके, उनका दुख बांट सके, ऐसे ना तो सोलेमन आज इस दुनिया में है, न मेरी माँ है जो उनके दुख को समझकर सारी रात नमाजों में काटे। समय के साथ लोगों के स्वभाव, लोगों के सोच में जो परिवर्तन आया है, इसमें ये बात समझ में आती है। लेखक ये कहते हैं कि एक उनकी माँ थी जो अनजाने में हुई घटना के कारण वह रोती रही, और एक उनकी पत्नी है जो उन्हीं पशु पक्षियों की जगह पर उन्होंने अपना घर बना लिया। लेकिन आज जरा सी परेशानी के चलते उन्होंने उन्हीं पर कबूतरों को अपने घर में आने से मना कर दिया। ये प्रवृत्ति आज हमें हर जगह दिखाई देती है। नदियाँ सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा, सबको बाटे काम। इन पंक्तियों के द्वारा लेखक यह कहना चाहते हैं कि जिस तरह नदियाँ बिना किसी भेदभाव के सभी खेतों को अपना पानी देती है, और तोता जिस तरह से किसी भी आम के बगीचे से आम खाने में पहुंच जाता है, अर्थात उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आम का बगीचा किस जाति के व्यक्ति ने लगाया है, उसी प्रकार सूरज भी बिना किसी भेदभाव के सभी को जगाकर काम करने के लिए प्रेरित करता है। उसी तरह हमें भी नदी और सूरज की तरह दूसरों के हित के कार्य करने चाहिए, और तोते की तरह सभी को समान समझना चाहिए। तभी संसार के सभी जीवधारी प्रसन्न और सुखी रह सकते हैं। पाठ पर आधारित प्रश्न इस प्रकार है। प्रश्न 1, लेखक की माँ ने लेखक को बचपन में क्या क्या करने से मना किया था और क्यों? आपकी माँ या घर के बुजुर्ग आपको क्या क्या करने से मना करते हैं और आप उनकी कही कितनी बातें मानते हैं और क्यों मानते हैं? प्रश्न 3, प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम हुआ? प्रश्न 4, लेखक ने ग्वालियर से बंबई तक किन किन बदलावों को महसूस किया है, बताइए। अर्थात उन बदलावों को बतलाने वाली कौन सी घटना का जिक्र यहाँ लेखक ने किया है, इस आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। डेरा डालने से आप क्या अर्थ लेते हैं? यहाँ यह शब्द किस संदर्भ में आया है? प्रश्न 6, बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा? प्रश्न 7, समुद्र के गुस्से की क्या वजह थी? उसने अपना गुस्सा कैसे निकाला? अथवा नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है,
इस कथन को पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 7, इन 2 प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न आपको करना आवश्यक है। तो आज हम इस पाठ में बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम आगे के पाठ के साथ आपसे दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।